हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम टेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी के बेस पर जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको एक एक बात क्लियर होगा और इसी में से आपके कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यहाँ पर सवाल आपको आएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये बोर्ड पर पहला सवाल है। सवाल है स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि 84705 स्टार 2 संख्या 9 से विभाज्य हो। ये CDS 2010 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर डाटा लिखते हैं। ये डाटा जो है 84705 स्टार और यहाँ पर ये 2, ठीक है ना। ये 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 9 का रूल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंसेप्ट भी समझाएंगे और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ही बताएंगे। यहाँ पर देखिए 9 का रूल कहता है जो भी दिया गया है ना संख्या में अंक सबको जोड़िए और 9 से कटता है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगा, ठीक है। देखिए 8 4 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 5, 19 और 5 24 और 24 और 2 26, यानी कि ये 26 आ गया। और अब क्या कीजिए, जब ज्यादा मान आ जाए ना तो 26 को भी यानी तब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट से एक अंक पे मान ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 26 यानी 9 2 11, 11 को एक एक देखिए यहाँ पर इसको जोड़े, सॉरी 6 2 8 हो गया, 11 नहीं होगा सॉरी, ये 6 2 8, ये 8 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर सबको जोड़े और सिंगल डिजिट में मान लाए, इसको जोड़ करे कितना आ गया 8 और यहाँ पर प्लस ये स्टार। अब बताइए यहाँ पर इसको 9 से काटना है तो स्टार के स्थान पर क्या मान होना चाहिए, तो स्टार के स्थान पर एक मान आना चाहिए, यानी कि एक रखेंगे, ये एक रखेंगे तभी ना ये 8 और एक 9, 9 से कटेगा। ये कंफर्म हो गया, जी इसका ऑप्शन भी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए हम कितना जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। बस आपको 9 का रूल याद रखना है कि जो संख्या दिया गया उसके अंकों को जोड़ लीजिए और उसमें उसके बाद जो कुछ भी मान दिया होगा उसमें देखिए कितना जोड़ने पर 9 से कट रहा है, वही उस सवाल स्टार का मान हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर स्टार का क्या न्यूनतम मान हो कि संख्या 879854 स्टार 5 को 11 से विभाजित किया जा सके। ये CDS 2008 में पूछा गया सवाल है। जितने भी सवाल करेंगे वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं। तो डाटा जो है यहाँ पर 8 7, यहाँ पर 9 8 5 4 6 स्टार और यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 11 का रूल पता होना चाहिए कि 11 का रूल क्या होता है। तो 11 का रूल कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह 11 से कटेगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको जो है हम इसको सम यानी कि देखिए सबसे पहले अल्टरनेट इसको कर लीजिए। ये देखिए 9 8 17, 17 और 5 कितना होगा ये 22, अब 22 और 6 28, ठीक है। एक एक को छोड़कर 28 और 5 कितना होगा 28 और 5 जो हो जाएगा यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 33, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे नीचे वाले एक एक को छोड़ करके। अब तो यहाँ पर जो बच गया है तो 15 4 19 और प्लस स्टार। यहाँ पर जो है इसको घटाएंगे यानी डिफरेंस समझिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 4 19, 19 और प्लस स्टार। यहाँ पर देखिए इसको 11 से कटना चाहिए। अब एक चीज हमको बताइए यहाँ पर स्टार का मान कितना रखे कि यहाँ पर 33 के बराबर आ जाए इसको जोड़ने पर। तो बताइए यहाँ पर 10, यहाँ पर जो है 9 से तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन हमको डिजिट अंक रखना है। तो अंक क्या होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो हमको यहाँ पर ये समझ गए कि 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 11 का मल्टीपल आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम घटाते हैं। तो 33 में से 19 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 13, 9 4 13 और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर माइनस ये स्टार, ठीक है। अब तो आसानी से हमको पता चल जाएगा जो यहाँ पर स्टार का मान कितना रखेंगे जो 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ पर स्टार का जो मान आ जाएगा यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे तब ना घटाने पर ये 11 से कट जाएगा। तो ये जो कौन सा ऑप्शन में है तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं।
ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि संख्या यहाँ पर 2 जो है 6 बार लिखा गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, ये सीडीएस 2007 में पूछा गया सवाल है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम उस नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो डाटा दिया गया है संख्या, ये 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 जो है ये 6 बार एक संख्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 3 है, 7 है और यहाँ पर एक 11 है। तो हमको तीनों का नियम पता होना चाहिए, तभी ये सवाल जो है बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पहले हम 3 का नियम बताते हैं। 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम, तो 3 का नियम कहता है कि जो ये जो दिया गया है ना संख्या, इसके अंकों को जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद, इसको अंकों को जोड़ने के बाद, यहाँ पर अगर ये जोड़ने के बाद 3 का मल्टीपल आ जाएगा तो यह पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए जोड़ते हैं यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 10 12। देखिए 12 जो है ये 3 से कटेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ये कन्फर्म हो गया कि ये संख्या जो है 3 से कटेगा। आगे हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अब 7 से कटता है कि नहीं करता है? तो 7 का नियम कहता है यहाँ पर, 7 का नियम कहता है, जो ये नंबर दिया गया है ना, ये जो दिया गया है, इसके दाईं ओर से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, दाईं ओर से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और उसका डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 2 2 2 और यहाँ पर डिफरेंस जो है यहाँ पर ये 2 2 2 यानी 222। देखिए डिफरेंस जो है 0 आ गया और 0 7 से तो कटता है। यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस आता है, अगर 7 से कटता तो हम कहते संख्या 7 से कटेगा, लेकिन 0 आ गया तो वो 7 से कटेगा। इसका मतलब ये जो है रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 7 से कटेगा। आगे चेक करते हैं 11 से। तो यहाँ पर देखिए 11 का नियम, 11 का नियम क्या होता है? तो 11 का नियम आपको बताया है कि इसका रूल कहता है कि सम स्थानों का योग, यानी सम स्थानों का या अल्टरनेट जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है अल्टरनेट, तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर देखिए इसको 2 और 2 4 2 6। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर देखिए 6 माइनस 6 यह 11 से कटता है, यानी रिमाइंडर जो है ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह 11 से भी कटेगा। तो यहाँ पर 3 7 11 तीनों से कट रहा है। तो अब ऑप्शन पे चलिए, क्या रहा यहाँ पर? 3 से विभाजित किंतु 7 से नहीं, यहाँ पर 7 से कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए 3 और 7 से विभाज्य किंतु 11 से अविभाज्य, यहाँ पर 11 से विभाज्य हो रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला 2 और 7 से विभाज्य किंतु 11 से अविभाज्य, यानी 11 से तो कट रहा है, 11 नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर 3 7 और 11 से विभाज्य है, हाँ यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, वह वृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य है। ये RRB ASM 2001 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डाटा जो है 5x 7 9 3x 4, इसको जो है 3 से विभाजित होना है, ठीक है। तो 3 का रूल क्या कहता है समझिए। तो 3 का रूल कहता है, जो दिया गया है ना ये अंक, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। पहले x को छोड़ दीजिए, पहले अंक को जोड़िए। तो 7 और 5 12, 12 और 9 21, और 21 और 3 24, और 24 और 3 कितना, 4 कितना हो जाएगा 28। 28 उसको जोड़िए सिंगल डिजिट में। 28 को यहाँ पर देखिए, ये जो आता है 28, 28 को और जोड़िए सिंगल डिजिट में। तो 28 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 तो 10, यानी कि 8 और 2 10 होगा ना। इसको और सिंगल में तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। ये सिर्फ 9 और 3 के रूल में ही काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना गया 1, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस देखिए x और x, तो यहाँ पर हम 2x लिख देंगे और ये इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए छोटा कर दिए, अब हमको आसानी हो जाएगा x का मान क्या रखे। आप हमेशा 0 से सोचिएगा, 0 1 2 3, तो आगे जहाँ 9 तक चलना है। तो यहाँ पर देखिए 0 तो होगा ही नहीं, 1 से तो कटेगा नहीं। अगर हम 1 रखते हैं तो 2 कम 2 और 1 3, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, जो x का जो मान हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर सवाल में कहा है विरतम, तो 1 हो गया। फिर आगे सोचेंगे, 1 के बाद यहाँ पर देखिए ये 2 रखते हैं तो 2 4 1 5 नहीं होगा, 3 रखेंगे 3 2 6 1 7 नहीं होगा, तो 4 4 2 8 1 9। अब यहाँ पर देखिए x का मान दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे सोचते हैं, 5 2 10 1 नहीं होगा, फिर 6 से 6 2 12 1 13 नहीं, 7 से 7 2 14 1 15, तो यहाँ पर x का मान जो है 7 भी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 8 2 16 1 17 और 9 2 18 1 19 नहीं होगा। अब तीनों में से सबसे बड़ा मान कौन है, तो ये तीनों में जो है सबसे बड़ा मान ये 7 है, और यही सवाल का आंसर होगा। क्योंकि कहा है कि सबसे बृहत्तम मान, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 1 भी है, 4 भी है, 7 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कितना है, वो x का मान 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात तब समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है संख्या 3 4 2 2 2 1 3 स्टार स्टार में स्टार के स्थान पर कौन से अंक लिखे जाए जिससे कि नई संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। ये जो है आरआरबी टीचिंग 2006 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप डाटा को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। 3 4 2 2 2 1 3 स्टार, ये स्टार। अब देखिए यहाँ पर 9 से इसको काटना है, तो 9 से कब विभाजित होगा, तो 9 का जो आपको रूल हम बताए हैं यहाँ पर जो दिया गया है, उसके अंकों का योग अगर 9 से कटता है पूरी संख्या 9 से कटेगा। या आप यहाँ पर जहाँ जहाँ पर 9 बनेगा उसको हटाइए। 4 और 3 और 4 7 और 2 9 हट गया। अब देखिए 2 2 4 1 5 और 3 8, यानी 8 आप प्लस स्टार। अब यहाँ पर देखिए स्टार, ये 2 स्टार है, बीच में प्लस है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 स्टार। अब यहाँ पर मान आप 0 से रखिए, और ये जो है अगर 9 से कटता है तो अब हमको यहाँ पर देखिए क्योंकि मान छोटा हो गया है, अब स्टार की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो देखिए 0 रखिएगा यहाँ पर, ये 0, तो 0 8 से, ये 8 9 से कटेगा नहीं, फिर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 8 10 9 से नहीं कटेगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 4 8 4 12 9 से नहीं कटेगा, 3 से 3 2 6 8 14 नहीं कटेगा 9 से, ये 4 रखेंगे तो 4 2 8 8 8 16 नहीं कटेगा। यहाँ पर अब देखिए हम 5 रखते हैं, तो यहाँ 5 2 10 और 8 18, 9 से कट रहा है, बाकी ये किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 5 से कट रहा है। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।